कस्टोडियन ऑफिसर ने गलत नहीं कहा था, पूरी हवेली है, हवेली। अब्बा जान, कितने कमरे हैं इसमें? 22। सहन की हालत तो देखो, ऐसी वीरानी छाई है कि दिल डरता है। अब जहाँ कोई महीनों से रह ना रहा हो, वहाँ वीरानी ना होगी तो क्या होगा? मैं तो सबसे पहले शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ूंगी। मैंने मन्नत मानी थी, नास पीटे कैंप से तो छुट्टी मिली। अब्बा जान, ये घर किसका है? अब तो हमारा ही है बेटा जावेद। मतलब पहले किसका था? बेटा, इन बातों से हमें क्या मतलब? हम जो अपनी जायदाद लखनऊ में छोड़ आए हैं, समझो उसके एवज में ये हवेली मिली है। हमारे घर से तो बहुत बड़ी है ये हवेली। नहीं बेटा, हमारे घर की तो बात ही कुछ और थी। सहन में रात की रानी की बेल यहाँ कहाँ है? बरामदे कुशादा नहीं है। अगर बारिश में यहाँ पलंग बिछा दिए जाए तो पायतियाने तो भीग ही जाए। लेकिन बड़ी शानदार है। किसी हिंदू रईस की लगती है। हाँ, कोई कह रहा था किसी मशहूर जौहरी की हवेली है। अब्बा जान, कमरे खोलकर देख लूं सारे, हो सकता है कुछ सामान वगैरह मिल जाए। हाँ बेटा, तुम देखो, मैं तो अब बैठता हूँ आराम से। ये हवेली अलॉट होने के बाद ऐसे लग रहा है मानो सिर से बोझ उतर गया। पूरी हवेली देख लो अब्बा जान। मैं भी चलूं भाईजान? नहीं, तुम जरा बावर्ची खाना देखो। भैया होटल से गोश्त और रोटी कहाँ तक आएगा? अगर सब कुछ हो तो माशाल्लाह से हल्के हल्के पराठे और अंडे का खागिना तो तैयार हो ही सकता है। बेटा जावेद, जी अब्बा जान। जरा बिजली जला कर देखो। जी अब्बा। और पानी का नल भी खोल कर देखना। जी। भाई जो कमियां होगी उन्हें दर्ज करके कस्टोडियन वालों को बताना पड़ेगा। मेरा तो दिल डरता है। डरता है? पता नहीं किसकी चीज है, किन अरमानों से बनाई होगी ये हवेली। फिजूल बातें ना कीजिए बेगम। हमारे पुश्तैनी घर में भी आज कोई शरणार्थी दंदनाता फिर रहा होगा। ये जमाना ही कुछ ऐसा है। ज्यादा शर्म, हया और फिक्र हमें कहीं का ना छोड़ेगी। अपना और आपका ख्याल ना भी करे तो जावेद मियां और तनवीर बानो के लिए तो यहाँ पैर जमाने ही पड़ेंगे। शहर लखनऊ छूटा तो शहर लाहौर, दोनों में लाम तो मुश्तरिक है। अपने दिल से सारे वहम निकाल कर फेंकिए और इस घर को अपना घर समझकर जम जाइए। बिस्मिल्लाह। आज रात में ईशा की नमाज के बाद तिलावत कुरान पाक करूंगा। इस घर में कोई है। कोई है? क्या मतलब? मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई तो मैंने देखा। क्या बकवास करती है? वो सच में। वो डर रही है, मैं जाकर देखती हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। तुम ऊपर किधर गई थी? सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई थी। अरे ये तो कोई, देखो कोई सीढ़ियां उतर रहा है। आप कौन है? वाह जी वाह, ऐ खोबरी, मैं कौन हाँ? तुसी दसो कौन हो जो बिना पूछे मेरे घर घुस आए? घुसाए? घुसाना कैसा मोहतरमा? ये घर हमें कस्टोडियन वालों ने अलॉट किया है। अलर्ट किया है? ये अलर्ट पलाट मैं नहीं जानती। ऐ घर मेरा है। ये कैसे हो सकता है? वो किसी ने पूछ ले। रतनलाल जौहरी दी हवेली है और मैं उसकी माँ। रतनलाल जौहरी कहाँ है? रोड से पहले किसी हिंदू ड्राइवर की तलाश में घरों निकले सी। सट्टी गड्डी था ड्राइवर मुसलमान सी ना। वो लाहौर ते बाहर जाने को तैयार ही नहीं सी होता। तन्ना गया रतन, आज तक नहीं लौटा। देखिए, आपके साथ जो कुछ हुआ में सख्त अफसोस है, लेकिन अब आपको तो मालूम ही होगा कि पाकिस्तान बन चुका है और लाहौर पाकिस्तान में आया है। अब आप लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हम आपको कैंप पहुंचाते हैं, कैंप वाले आपको हिंदुस्तान ले जाएंगे। मैं किधरे नहीं जाना। ये आप क्या कह रही है? मतलब ये कि ये मकान? ऐ मकान मेरा है। देखिए, हमारे पास सारे कागजात हैं। साढ़े कोल भी कागजात ने। भैया बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अब लाहौर में तो हिंदू नहीं रह सकता। मैं तो इतना ही रवांगी जब तक मेरा रतन नहीं आ जाता। रतन? हाँ, मेरा पुत्र रतनलाल जौहरी। देखिए, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं,
लेकिन हकीकत तो यह है कि अब आपका लड़का रतनलाल कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता। तू की खुदा है जो तेनू सारी गल्ला पक्का पता हो। बहन, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, तबाह बर्बाद हो गए। सैकड़े हजारा बचता भी गए हैं। देखिए मोहतरमा, 100 की सीधी बात, आपको ये घर खाली करना होगा। ये हमें मिल चुका है सरकारी तौर पर। मैं तो नहीं निकलना। माफ कीजिएगा मोहतरमा, आप मेरी बुजुर्ग है, लेकिन अगर आप जिद पर कायम रही तो शायद। हाँ, मैनू मार के रावी विच रोड़ा तद हवेली ते कब्जा कर लेना। मेरे जिंदा रहते ऐसा नहीं हो सकता। या खुदा, ये क्या मुसीबत आ गई। आजकल तो शराफत का जमाना ही नहीं है। अब जाइए, कस्टडी वालों को बुला लाइए। तुम अभी बेटा तू जाके जिस मर्जी बुला ले, जान तो ज्यादा कुछ नहीं ले सकेगा और जान मैं तो देने तैयार। हाँ क्या खुदा, मैं क्या करूं। अजी अब जाइए कस्टडी के ऑफिस। हमें ऐसा मकान एलाट ही क्यों किया जो खाली नहीं है। लाओ बेटा, मेरी शेरवानी लाओ। तन्नो बेटा, जरा एक गिलास पानी पिला दो। पानी। टूटी जो पानी आ रही है, अभी एक हफ्ते ही तो सप्लाई ठीक हुई है। जा बेटी पानी टूटी जो ले ले। देखिए, हम आपको समझाए देते हैं, अगर पुलिस ने आप पर ज्यादती की तो हमें भी तकलीफ होगी। बेटा तेरे उत्ते जो कहर पह चुके हैं, उस तो बड़ा कहर उन कोई पह नहीं सकता। जवान मुंडा नहीं रहा, लखा दे जवारात लुट गए, सारे सगे संबंधी मारे गए। तो बुआ आप तो होश संभालो, हिंदुस्तान चले जाओ, अपने लोगों में रहना। ईश्वर दी दात मेरा पुत्र ही नहीं रहा है, तो उन मैंने कितने जाना है बेटा। ठीक है बेगम, मैं चलता हूँ। अब्बा सर मैं भी सुनूं आपके साथ। नहीं बेटा, तुम यहीं रुको। हो सकता है इस बुढ़िया ने और भी कई लोगों को घर में छिपा रखा। रब दी सो मनु छड़ के इतने कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। नहीं बेटा, तुम यहीं रुको। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बर्तन तो है ही हमारे पास, तुम जल्दी जल्दी खाना पका लो। पापा आने से पहले तैयार हो जाए तो अच्छा है। अम्मी, बावर्ची खाने में ना लकड़ियां है ना कोयले है, खाना पके तो कैसे पके। लकड़ियां और कोयले है नहीं, एक लकड़ी तक नहीं है। तो खाना क्या खाक पकेगा। बेटी ध्यान दे दे, खब्बे आधी तरफ वाली छोटी कोठड़ी च लकड़ा भरी पईया ने काट दे। अम्मी, वो हिदायत हुसैन साहब है ना, उनकी बेगम कह रही थी कि उनका नौकर टाल पर कोयले लेने गया था, लेकिन वहाँ कोयले ही नहीं है। कह रही है एक टोकरी कोयले उधार दे दो, कल तक वापस लौटा देंगे। ए बीवी, होशों में रहो, हमें क्या हक है किसी और की चीज उधार देने का। कोयले तो रतन की अम्मा के हैं। अम्मी, हिदायत साहब ने कुछ लोगों को दावत पर बुलाया है। भाभी गांव के और परेशान है, घर में ना लकड़ियां है ना कोयले है, खाना पके तो कैसे पके। ए तुम्हें क्या बताऊं, जाके रतन की अम्मा से पूछ, अगर वो हाँ कहे तो एक क्या 4 टोकरी दे। दादी, दादी माँ, सुनिए दादी माँ। आंधिया बेटी आंधिया। मैं जब भी तेरी आवाज सुन लिया मनु लगता है कि मैं जिंदा हूँ। अच्छा तेरी माँ की तबीयत कैसी है? अच्छी है। तो कल रात किसने कान में दर्द हो रहा है? अम्मी के कान में था। अरे तो फिर मेरे तो दवाई ले लेंदी ना, एक छोटे मोटे इलाज तो मैं खुद कर लेंदी यार। आधा बुआ। बेटी तू मेरे पुत्र के बराबर है, मान जी बुलाए कर मैंने। बैठिए माँ जी। ता मैं कह रही सी कि छोटी मोटी बीमारियां दी दवाइयां मैं अपने कौली रख दिया, रात बिरात कभी जरूरत पै जाए तो शर्म नहीं करना बेटा। हाँ दादी दादी, हाँ? वो पड़ोस के मकान में हिदायत साहब रहते हैं ना। कहने मकान में? हाँ गजाधर वाले मकान में। हाँ, उनकी बेगम को एक टोकरी कोयलों की बहुत जरूरत है, वो कल तक वापस लौटा देंगी। आप कहे तो। ए भला ए भी कोई पुछन निकल है। अरे बाबा एक नहीं 2 टोकरी दे दो जाओ। अच्छा ये बताइए माँ जी, यहाँ लाहौर में चचीने नहीं मिलते? हमारे लखनऊ में तो यही मौसम है चचीनों का। कड़वे तेल और अचार के मसाले में बड़े लजीज पकते हैं।
अच्छा चीड़े कैसे होंगे ने बेटे मैंने समझाओ सट्टी पंजाबी विच की कहंदे उन्हां नु ककड़ी से थोड़े लंबे लंबे हरे और सफेद बड़े चिकने होते हैं। ले भला साडे वाल होंदे क्यों नहीं बहुत होंदे ने उन्हां नु इधर खिराटा कहंदे ने अपने पुत्र ते कह सब्जी बाजार विच रेन दी दुकान पूछ ले उत्थे मिल जाएंगे। ये शहर तो हमारी समझ में आया ही नहीं, यहाँ निगड़ वाली समनक नहीं मिली। पुत्र इस तरह ना कह लाहौर जाते बड़ा दूजा शहर ते साडे हिंदुस्तान में है ही नहीं। मसल मशहूर है जिस लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं। लेकिन हमारे लखनऊ से क्या मुकाबला। अब मैं तो कभी लखनऊ गई नहीं 40 साल पहले दिल्ली जरूर गई सी बड़ा उजड़िया सा शहर से। अच्छा ये बताइए भाजी यहाँ रुई कहाँ मिलती है। रुई दा तो बहुत बड़ा बाजार है जावेद नु के इत्थों निकले रेजिडेंसी रोड ते गली हरिओम वाली च मुड़ जाए उत्थे छत्ता अकबर खां पहुंचेगा उत्थे दो गलियां जांदियां सज्जे खब्बे दिखाई देनिया एक है गली रुई वाली सैकड़ों रुई दिया दुकाना। अरे पुत्र आओ कैसे हो। दुआ है आपकी शुक्र है अल्लाह का। तो बेटी लाहौर में सब कुछ मिलता है जब कोई दिक्कत हो तो मैंने पूछ लेना चप्पे चप्पे तो वाकिफ आ लाहौर दे। अच्छा जिंदी रहे मैं चला। ये क्या मजाक है हम इनसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में और आप फेंके ने गले का हार बनाए हुए हैं। ऐ नौज मैं क्यों बनाने लगी उन्हें गले का हार। हिदायत हुसैन साहब की जरूरत नहीं होती तो मैं इस पुलिया से दो बातें भी ना करती। हिदायत हुसैन की जरूरत। जी हाँ घर में न लकड़ी है न कोयले है दोस्तों को दावत दे बैठे हैं। बेगम बड़ी परेशान थी हमसे कोयले मांग रही थी। कोयले तो रतन की अम्मा के हैं ना इसलिए उन्हें बुलाया। बेगम उसका इस घर में कुछ भी नहीं है एक सुई भी उसकी नहीं है सब कुछ हमारा है हमारा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। बेगम अगर इसी तरह हम दबते रहे तो हवेली हाथ से निकल जाएगी। तन्नो बेटा जरा तुम यहाँ से मुझे तुम्हारी अम्मी से कुछ बात करनी। जावेद ने बात कर ली इस बुढ़िया से पीछा छुड़ा लेना ही बेहतर है। कल को इसका कोई रिश्तेदार आ पहुंचा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन कैसे पीछा छुड़ाएंगे। जावेद ने बात कर ली। किससे बात कर ली है क्या बात कर ली है। वो लोग 1000 रुपए मांग रहे हैं। क्यों 1000 तो बड़ी रकम है। बुढ़िया चांद में मुहसिल हो जाएगी। नहीं, नहीं। और कोई रास्ता नहीं 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 मेरे जवान जहान बच्चे हैं मैं इतना बड़ा अजाब अपने साथ नहीं ले सकती। आप बकवास करती हो। नहीं नहीं आपको मेरी कसम ये मत करवाना। उसने हमारा बिगाड़ा क्या है। ये वहम है तुम्हारे मन का। नहीं नहीं आपको मेरी कसम ये मत करवाना। उसने हमारा बिगाड़ा क्या है। बेगम एक कांटा है जो निकल गया तो सारी जिंदगी आराम ही आराम है। या खुदा इतना बड़ा गुनाह हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो छीनने का क्या हक है। बेगम वो एक काफिरा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे कत्ल करवा दिया जाए। मैं हर किसी की तैयार नहीं हूँ। अब तुम समझ जाओ। तुम्हें बच्चों की कसम ये मत करवाना। ये मत करवाना। ये मत करवाना। नहीं ये मत करवाना। ये मत करवाना। 13 और 14 अगस्त 1947 की दरमियानी रात क़याम पाकिस्तान का पहला रेडियो और रेडियो स्टेशन से सवा अली कौन साहब है अंदर आइए। वालेकुम अस्सलाम तशरीफ रखिए। वाडा नाम सिकंदर मिर्जा है ना। जी हाँ एक कुचा रतनलाल जौहरी दी हवेली है ना। जी हाँ बेशक। ये मेरा दोस्त है मोहम्मद शाह। इसमें हवेली की दूसरी मंजिल अलाट हुई है। जी लेकिन ये हवेली तो एक माह पहले मुझे अलाट हो चुकी है। लेकिन ऊपरी मंजिल तो तोटे कब्जे में नहीं है ना। ये आपको किसने बताया। वाडा बेटा जावेद कह रही सी कि ऊपर वाले मंजिल पे रतनलाल जौहरी दी मां रह रही है मतलब पाकिस्तान वो भी शहर लाहौर विच है काफिरा। अच्छा तो आप वही है जिनसे जावेद की बात हुई थी। हाँ जी तो जनाब मोहम्मद शाह आपके नाम ऊपरी मंजिल अलाट नहीं हुई है
आप बस उस पर कब्जा। उससे ठीक समझे, काफिरा दे रहन तो अच्छा है कि अपना कोई मुसलमान भाई रहे, लेकिन ये पूरी हवेली मेरे नाम अलॉट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन कब्जा तो नहीं तो ऊपरे मंजिल ते। इससे आपको क्या मतलब? इसका तो ये मतलब निकलता है कि तुझे हिंदू काफिरा अपने घर में फर्क है। तो आप मुझे धमका रहे पहलवान? जी नहीं, बात दरअसल ये ये है। के 11 कमरे क्यों ना आप लोगों के कब्जे में आ जाए? अस्सी ता इस्लामी बिरादरी ते नाते तोड़ी मदद करना आए सी, और तो मुसलमान तो ज्यादा काफिर प्यारा है। जनाब मोहम्मद शाह साहब, आप कस्टोडियन वालों को बुला कर ले आए, वो आपको कब्जा दिलवा सकते हैं। इस मामले में इस्लाम और कुफ्र कहां से आ गए? मिर्जा साहब तुझसे दस सकते हो कि पाकिस्तान इसलिए बना कि इतने काफिर रहे? या पाकिस्तान बनाने वाले से पूछिए। मिर्जा, हम ये गवारा नहीं कर सकते कि शहर लाहौर दे कुछ झोरिया में कोई काफिर दंजना दिख रहे। जनाबे वाला, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझने से कासिर हूं। साडा इशारा समझो, 81 मिनट में ऊपरे मंजिल का फैसला कर देंगे। उस काफिर दी जगह मोहम्मद शाह। देखिए, ये पूरी की पूरी हवेली मेरे नाम अलॉट हो चुकी है। चाहे उसमें काफिर ही क्यों न रहे, तुझसे मशवरे के लिए शुक्रिया। मिर्जा, रो नहीं हो सकेगा। जैसा तुझसे चाहते हो कि सब काफिरा दे वजूद है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चले। क्यों साहब, ये सब कौन लोग थे और ऊंची आवाज में क्या बातें कर रहे थे? ये वही बदमाश था जिससे जावेद की बात हुई। हाँ, फिर जावेद ने उसे मना कर दिया था, साफ साफ कह दिया था कि हम लोग ऐसा नहीं चाहते, लेकिन कमबख्त को 11 कमरों का लालच खींच लाया। क्या मतलब? पहले कहने लगा कि कस्टोडियन वालों ने उसे ऊपरी मंजिल के 11 कमरे अलॉट कर दिए। या अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? एक मकान 2 आदमियों को कैसे अलॉट हो सकता है? वो सब झूठ है। फिर इस्लाम का खादिम बन गया, कहने लगा कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में कोई काफिरा कैसे रह सकती है। जाते जाते धमकी दे गया है कि रतन की माँ का काम तमाम कर देगा। या अल्लाह, ये बड़ा बुरा होगा। आदमी बदमाश है। मुझे लगता है कि उसे शक है कि रतन की माँ ने कुछ छिपा रखा है। दरअसल उसकी नजर उसी पर है। तो क्या मार डालेगा माई को? कुछ भी कर सकता है। ये बड़ा बुरा होगा। अजी फंसेंगे तो हम, वो तो मार मुर और लूट खाकर चल देगा। फंस जाएंगे हम लोग। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? रात में दरवाजे अच्छी तरह बंद करके सोना। सुनिए, क्या उन्हें बताओ या ना बताओ? बताना तो हमारा फर्ज है। कहीं वो ये ना समझ ले कि ये सब हमारी चाल है। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। अच्छा ऐसे करो, उनकी हिफाजत का इंतजाम कुछ इस तरह से करो कि उन्हें पता ना चल पाए। ये कैसे हो सकता है? यही तो सोचना है बेगम। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं फरियादी माता पढ़ूं? इमाम बाड़ा खाए घर में। अच्छा सुनो, उनसे कहना कि मुझे सब पता है उनसे क्या कहना और क्या नहीं कहना है। खुदा दा घर तो रोजे नमाज से रोशन होता है पहलवान। तुसी बहन, पान तो यहाँ आँख में लगाने के लिए भी नहीं मिलता, और पान के बगैर कत्थे और चुने का मजा ही नहीं आता। यहाँ पान होता क्यों नहीं? पुत्र पान तो उतो ही आंदा सी, जब तक बंटवारा होया था तो मोया पान भी नियामत हो गया। माई, ये शहर तो हमारी समझ में आया ही नहीं। पुत्र लाहौर जाते दूजा शहर नहीं दुनिया च। लेकिन हमारे लखनऊ में जो बात है वो लाहौर में कहाँ? देख बेटी, अपना वतन ते अपना हुंदा है, उसका कोई बदल नहीं। दादी, आपने मुझे जो उल्टे फंदे सिखाए थे, उसमें धागे को 2 बार घुमाते कि 3 बार? ले बेटा, तू फिर एक बार देख ले। ये देख, पहले इस तरह पहला फंदा पा, फिर इसको इधर इस तरह से ऐसे ले जा और फिर 2 फंदे और पा दे। हैं भाई, आपकी पंजाबी तो हमें समझ ही नहीं आती। पुत्र उनमें कोई और जबान तो सिखड़ता नहीं। हाँ, मेरा पुत्र रतन जरूर उर्दू जानता सी। माई, हो सकता है आपका बेटा और उसके बीवी और बच्चे खैरियत से भारत में हो। नहीं बेटी, इतना वक्त गुजर गया, अगर वो जिंदा होते तो जरूर मेरी कोई खबर लेंगे। माई, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उन लोगों को लगा हो कि अब आप लाहौर में ना होंगे। बहन, सुना आपने? साजिद साहब के भाई जिंदा है और कराची में रह रहे हैं। साजिद साहब वगैरह बेचारे के लिए रो धोकर बैठे थे।
अल्लाह की रहमत से सब कुछ हो सकता है। रेडियो तो भी कई बार ऐलान करा है, लेकिन मेरे रतन दा किधर कोई पता नहीं चले। अल्लाह पर भरोसा रखिए माई, वही सबकी निगहदाश्त करने वाला है। अच्छा बेटी, आ गए थे फन्ने पानी? जी दादी। अरे वाह, तू तो इतनी जल्दी सीख गई, शाबाश। चलिए माई, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। और चदरी तेनू रजाई तलाई तागे पाने होन तो मैनू बुला लेना, मैं वो भी करा देवांगी। जी मैं आपको जरूर तकलीफ दूंगी। और माई, जो आपने खांसी की दवा बनाकर दी थी, उससे मेरी बेटी को बहुत आराम मिला है, मसक खत्म हो गई है। और तब फिर की होया, तब फिर बना दबांगी। इस विच की है तू काली मिर्च, मुलेठी, सौंठ और शाद मंगा के रख ले बस। तो बहन आती रहा कीजिए। जी जरूर, और आप भी आइए माई के साथ। घर से तो मैं माई के साथ ही निकलती हूँ, लेकिन माई के जैसा खिदमत का जज्बा कहाँ से लाऊं? सुबह से निकलती है, रात को ही लौटती है। अरे बेटी, जब तक कि शरीर विच ताकत है तब तक ही सब कुछ है, वरना एक दिन तुस्सी लोकाते बोझ बनना ही है। माई, आप हम पर कभी बोझ नहीं बन सकते। हम खुशी खुशी आपकी खिदमत करेंगे। अच्छा बेटी, चलिए, खुदा हाफिज। अरे अजय, मैनू आफ्ताब साहब के घर जाना है। जिन्ना दे बड़े मुंडे नु माता निकल आई है ना, वो बड़ी परेशान। एक मुंडा बीमार, दूसरे घर दे सारे काम काज करने होन, मैं मुंडे कल बैठांगी तो बेचारी घर दा चूल्हा चौका कर लेवेगी, है? आधा वर्ष है माई। अरे जिंदे रहो पुत्र, आओ आओ, कैसे हो? रहते एक ही घर में, लेकिन आपसे मुलाकात ऐसे होती है जैसे अलग अलग मोहल्ला में रहते हो। माई घर पे रहती कहाँ है? तड़के रावी में नहाने चली जाती है, उसके बाद कभी सुबह अकील साहब की यहाँ पे बढ़िया डाल रही है, तो कभी नफीसा को अस्पताल लेके जा रही है, तो कभी शाम को सकीना को अचार डालना सिखा रही है। सुबह से निकलती है, रात के 10 बजे ही लौटती है। ऐसे में हमसे मुलाकात हो तो कैसे हो? जज़ाकल्लाह। मोहल्ले के बच्चे बच्चे के जबान पर माई का नाम है। हर मर्ज की दवा है हमारी माँ। अरे बेटा, कल्ली पई पई करावा की सबते नाल दिल भी थोड़ा उरे परे हो जांदा है, अपने हाथ पैर भी हिलदे रहंदे ने। मैनू और चाहिदा की है। अच्छा पुत्र, तेरे को एक गल पूछनी सी। हुक्म कीजिए माई। वो क्या है, आज दिवाली है, हर साल की तरह आज भी मैं दिवे जलान और पूजा करना चाहती है। मैं तुझसे कहना चाहती सी कि तेन कोई एतराज ते नहीं होगा ना? अच्छा, कोई बात नहीं, बात है। भला ये भी कोई पूछने की बात है? अरे खुशी से वो सब कीजिए जो आप करती थी, हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्यों बेगम? चलो, अब फिर मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है ना? मैं तो सब कुछ समझा दिया, फिर आप जाऊंगी। हाँ ठीक है, आज पूजा करेंगे, मिठाई भी बनाएंगे। हाँ, और फिर तो घंटे बजाना, मैं पूजा करूंगी, मिठाई बनाएंगे, पूजा कौन है? मैं हूँ नासिर काज़मी। मैं हमीद भाई के साथ माए को दिवाली की मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अरे ताबिर आओ आओ, अंदर आओ। नमस्ते भाई। अरे जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो, आओ आओ। आदाब अर्ज़ है माई। जिंदे रहो पुत्र, आओ आओ, चुप चुप जियो मेरे बच्चों, लंबी उम्र पाओ। माई, लंबी उम्र की दुआ के साथ साथ एक दुआ और भी। की दुआ करता है? आपके जैसा किरदार हो हमारा। ए हट, तू की मजाक करता रहता है। ए ले बेटा, तू मिठाई खा। दिवाली मुबारक हो। दिवाली मुबारक हो। ये ले बेटा। इस साल में ज्यादा धूमधाम से दिवाली नहीं मनाई, बस ए भाई। क्यों भाई, धूमधाम से क्यों नहीं मनाई? सोचा पाकिस्तान बन गया है, पता नहीं भाई लोग- चाहे कितने ही आस्था बन जाए, वहाँ रहेंगे तो आपके और हमारी तरह इंसान ही ना। और जहाँ इंसान होंगे वहाँ जज्बात होंगे। सरसों की खेतों की तलाश में सरगर्दा दीवाने होंगे। क्यों हमीद भाई? अब मैं आप जैसा शायर तो हूँ नहीं। अगर आज माई ने दिवाली न मनाई होती तो ऐसा लगता कि हमारे वजूद का एक टुकड़ा कट गया है। तुझसे लोटा दे सहारे ही नहीं थे आप पुत्र अभी। नहीं माई नहीं, हम आपके सहारे यहाँ है। गुजरे हुए वक्त की जो डोर हमसे छूटी जा रही है ना, उसे आपके हवाले से थामे हुए।
आदाब अर्ज़े माई। अरे पुत्र आओ आओ, जिंदे रहो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह, खूब मुलाकात हुई। बिछड़ गए थे जो तूफान की रात में नासिर, सुना है उनमें से कुछ आम मिले हैं किनारे पर। काश हम भी शायर होते। अरे आप शायर हैं, माई शायर ए हैं। हट, तू की मजाक करता रहना है। मिठाई खा। सिकंदर मिर्जा साहब, सिकंदर मिर्जा साहब, सिकंदर मिर्जा साहब। कौन साहब है? अंदर आइए। मिनट का मध्यांतर। अच्छा अच्छा, आप माई के बारे में कह रहे हैं। तुम उस हिंदू काफिर में माई कह दो। भाई मैं तो दिन को दिन और रात को रात ही कहूंगा, आप जिसे जो जी चाहे करें। अब तो खामोश नहीं बैठा जा सकता। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि मिर्जा साहब ने उसे चिरागा करने की इजाजत कैसे दे दी थी। इजाजत? ये आप क्या कह रहे हैं पहलवान? माई हवेली उसी की है, उसने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दी। उसका अब पाकिस्तान में कुछ नहीं है। मैं तो हैरान हूं कि इतना गैर इस्लामिक काम है, लोगों के कान के जू तक नहीं रहेंगे। भाई जो आप माई के दिवाली मनाने को गैर इस्लामी कह रहे हैं, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। माई हिंदू है, उन्हें पूरा हक है अपने मजहब पर चलने का। तो अड्डे वर्गे सब हो जाए तो इस्लामी हुकूमत कैसी की तैसी हो जाए। अरे आज वो पूजा कर रही है, कल मंदिर बनाएगी, परसों लोगों को हिंदू मजहब की तालीम देगी। तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जैसे ही उसने हिंदू मजहब की तालीम देना शुरू की, वैसे ही लोग फटाफट हिंदू बनने लगेंगे। माफ कीजिएगा, अगर ऐसा हो सकता है तो हो ही जाने दीजिए। इस हवेली में इस दिवाली मनाई गई कि नहीं? जी हाँ, मनाई गई। पूजा भी हुई? जी हाँ, लेकिन बात क्या है? ऐसा इसी वजह तो हुआ कि तुझे उस काफिरानो पना दे रखी है। जनाब जरा जबान संभाल कर बातचीत कीजिए। एक तो मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं हूं, दूसरा आपको मुझसे सवाल करने का हक क्या है? उससे गैर इस्लामी काम कराते हो और हम बैठे देखते रहे। ये नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। और होने से चुप भी नहीं रह सकते। खैर, चुप तो आप कभी नहीं रहे। चले। नमस्ते भाई, आप इस वक्त ये सामान लेके कहाँ जा रही हैं? मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। दिल्ली? ये हरगिज़ नहीं हो सकता। माई पहले तो आप ये बोतली दीजिए। हमीद भाई, अरे माँ पानी लाइए। हाँ माई, माई बैठिए। माई भाई, आप दिल्ली क्यों जाना चाहती हैं? बस पुत्र, अब बहुत रह ली लाहौर च। हुन लगता है तो दाना पानी नहीं रहा। लेकिन क्यों माई, क्या कोई तकलीफ है? अरे पुत्र, तकलीफ तो उसने होती है जो तकलीफ नु तकलीफ समझता है। मैंने कोई तकलीफ नहीं। तो फिर आप क्यों जाना चाहती हैं? सारा मोहल्ला आपको माई कहता है, हम सब आपके रास्ते में आंखें बिछाते हैं, हम सबको आप पर नाज है। पुत्र, तुसी लोगों ने मैंने वो प्यार और इज्जत देती है ना जो अपने भी नहीं देते। माई, जो जिसका अहेल होता है वो उससे मिलता है। आपने हमें इतना दिया है कि हम बता नहीं सकते। प्यारी मैनू लाहौर छड्डन ते मजबूर करनिया है। बात है क्या भाई? मेरा लाहौर छोड़ना कुछ लोगों को पसंद नहीं है। मिर्जा साहब को धमकियां दी जा रही ने कि वो मैनू अपने घर तो कड़ देना चाहते। उन्हें ते फिक्र कैसे जाते ने, उन्हें दी कुड़ी तन्नू और मुंडे जावे ताल्लुक दा खचता हम कीते हुए ने, लेकिन मिर्जा साहब किसी भी सूरत च नहीं चाहते कि मैं जावा। तो फिर आप क्यों जाना चाहती है भाई? मैं इतने रवांगी ते मिर्जा साहब। माई, मिर्जा साहब का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, हम सब उनके साथ हैं। हाँ देख पुत्र, देख मेरे को रुपया पैसा है, जेवर है, मैं उतने दो वक्त की रोटी खा लेवांगी ते नहीं जावांगी। ये हरगिज़ नहीं हो सकता। कभी बेटे भी माँ को पड़ा रहने के लिए छोड़ते हैं,
तो दुआवा देवांगी। माई लाहौर छोड़कर मत जाओ माई। भाई लाहौर छोड़कर मत जाओ। तुम्हें लाहौर कहीं और नहीं मिलेगा, उसी तरह जैसे मुझे अंबाला कहीं और नहीं मिला, हिदायत साहब को लखनऊ कहीं और नहीं मिला। माई जिंदों को मुर्दा ना बना, मुर्दा ना बना। तुम हमारी माँ हो, हम तो जो कहोगी करेंगे, लेकिन ये ना कहो कि तुम हमारी माँ नहीं रहना चाहती। तो फिर मैं की करा दस? तुम वापस चलो, 2-4 बदमाश कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपनी अखियों सब देखा, तब भी सब यही कहते हैं कि 2-4 बदमाश कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि पूरे शहर में ही कली हिंदू आ, मैं तो जानता हूँ ये शहर पाक हो जाएगा। माई अगर आप यहाँ ना रही तो हम सब नंगे हो जाएंगे, और नंगा आदमी नंगा होता है भाई, ना हिंदू होता है ना मुसलमान। अपने बच्चे तो भी भला कोई गलती होंदी, पर मैं तेरी दादी आ, अगर तेरे कोलों कोई गलती होंदी तो मैं तन्नों डांट दी, 2-4 चपेड़ा मार सकती सी। मैनू कौन रोक सकता सी? बेशक बेशक ये आपकी पोती है, आपका इस पर पूरा हक है, लेकिन ये तो मैं सोच भी नहीं सकता कि आप दिल्ली के लिए अकेली निकल खड़ी होंगी, वो भी हम सबको बताए बगैर। आपने हमसे क्यों ना बताया भाई? ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ। लेकिन ये हकीकत है कि कुछ लोग मेरे वजह तो सारे को परेशान कर रहे थे। अरे माई ऐसी धमकियां तो न जाने कितने लोग देते हैं। बेटा अगर मेरी वजह ना तुसी लोगों को कुछ हो गया ना, तो फिर मैं कितने दिन रही ऐ वजह की बचाना चाहती। माई जब हमारा कोई ठिकाना नहीं था, जब हम परेशानी और तकलीफ में थे, हम ये जानते भी ना थे कि लाहौर किस चिड़िया का नाम है, तब आपने हमें बच्चों की तरह रखा, हम पर हर तरह के एहसानात किए, और आज जब हम इस शहर में जम चुके हैं तो क्या हम उन एहसानों को भूल जाए? ठीक कहता है पुत्र, लेकिन मेरा भी तो कोई फर्ज है। आपका फर्ज है कि आप अपने बेटे बहू और पोता पोती के साथ रहें, बस। देख बेटा मैनू की फर्क पैंदा है, 70 ते ऊपर दी हो गई है, चाहे आज मरा चाहे कल मरा, चाहे लाहौर मरा चाहे दिल्ली मरा, मैनू हुण मरना ही मरना है। दादी पहले तो आप ये मरने वरने की बातें न कीजिए, मेरे आपके दुश्मन। माई आज आपको हमसे एक वायदा करना पड़ेगा, बड़ा पक्का वायदा। जावेद बेटा तुम पहले तो पोटली उठाकर ऊपर माई के कमरे में रखा। जी अब्बा जान। कसम खुदा की, अगर आज आप चली जाती तो हम पर क्या बीतती है पता है आपको? अरे हम शर्म से जमीन में गड़ जाते, हम किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहते भाई। अरे हद है, अब आप कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी आप। बिल्कुल बिल्कुल आप कहीं नहीं जाएंगी। दादी बोलो ना, क्यों हम सबको सता रही हो? कह दो ना कि नहीं जाओगी। दादी तुम्हें मेरी कसम है, अगर कोई गई तो। ठीक है मैं किधरे नहीं जावांगी, किधरे नहीं, तुसी लोग का चोई उठांगी, मैं सीधे रब दे कॉल जावांगी। आज अखबार की टाल पर अखबार भी नहीं मिला। मियाँ कोई कहीं है तो कोई कहीं नहीं है। आओ। अरे लगता है ये तो सो गया। अली मियाँ,
अलीम भैया अरे अभी आग लगी थी कि नासिर साहब आइए। अलामा अलीम तुम सोए रहो, लेकिन यार चाय पीनी थी। भट्टी तो सुलग रही है। तो मेरे अलीम तुम सो रहो, चाय हम लोग बना लेंगे, क्यों हमीद भाई? नासिर साहब बढ़िया चाय पिलाऊंगा। हम तो बढ़िया के ही कायल हैं। वैसे अलीम मियां एक प्याली चाय तुम भी पी लेना। नींद उड़ जाएगी नासिर साहब। नींद भी कोई परी है जो उड़ जाएगी। चाय पी के सो जाना, और जो सोने का मूड ना बने तो हमारे साथ चलना। लाहौर से मुलाकात तो रात में ही होती है। कड़क चाय पियेंगे नासिर साहब? हम तो कड़क के ही कायल हैं। कड़क चाय, कड़क रात, कड़क आदमी और कड़क शायरी। तो कोई कड़क शेर सुनाइए। चलो सुनो फिर। गम जिसकी मजदूरी हो, गम जिसकी मजदूरी हो, गम जिसकी मजदूरी हो, जल्द गिरेगी वो दीवार, जल्द गिरेगी वो दीवार। पहलवान आपको पूछता रहा। मिला। जिनमें बुए वफा नहीं नासिर, ऐसे लोगों से हम नहीं मिलते। वाह नासिर साहब वाह, जिनमें बुए वफा नहीं नासिर, ऐसे लोगों से हम नहीं मिलते। आजकल कह रहे हैं नासिर साहब। हाँ, कहने के लिए तो हम जिंदा हैं, वरना मौत क्या बुरी है। अलिमिया, अलिमिया, जावेद की आवाज है। अलिमिया, 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 माई का इंतकाल हो गया। अलिमिया कब? कैसे? शाम को सीने में दर्द बता रहे थे। मैं डॉक्टर फारूक को भी ले आया था, उन्होंने इंजेक्शन और दवाई भी दी, लेकिन आज अचानक दर्द बढ़ गया है। अमित भाई, अब हिदायत साहब तक की मैं खबर करा। जाओ, जाओ। अरे चलो, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो अलीम मियां को जगाने आया था। अब्बा की तो अजीब कैफियत है। मरहुमा का यहाँ कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है। अरे हम सब कौन है? उनके रिश्तेदारी तो है। आप अली मियां, आप करीम साहब और कबीर साहब को खबर करा। लीजिए। वतन में कैसी बेवतनी की मौत है। हिदायत साहब, हम सब उनके, सब हो जाएगा। भाई लेकिन करोगे क्या? क्या मतलब? भाई रामू का बाग जो पुराना शमशान था वो अब रहा नहीं, वहां पर मकानात बन गए हैं। भाई ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। और शहर में कोई दूसरा हिंदू भी नहीं जो कोई रास्ता बता सके। हाँ, और हम लोगों को हिंदुओं का तरीका भी मालूम नहीं कि क्या होता है। मिर्जा साहब अब आप भी कुछ तजवीज कीजिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो आप लोगों की राय हो वही किया जाए। हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि बड़े इज्जत और बड़े एहतराम के साथ मरहुमा को दफन कर दें। भाई लेकिन हिंदू थी। हिदायत साहब की राय मुनासिब है। मेरा भी यही ख्याल है कि मरहुमा की लाश को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ दफन किया जाए। अब उनके वारिसान को तो पता नहीं, वरना उन्हें यहाँ बुलाया जाता या उनसे राय ली जाती। जैसा आप लोग ठीक समझे। अली मियां आप मस्जिद चले जाइए और खटोला लेके आइए। कफन का कपड़ा, हाजी साहब की दुकान बंद हो तो पीछे गली में उनका घर है, वो आपको कपड़ा निकाले देंगे। बड़ी खूबियों की मालिक थी मरहुमा। मेरे बच्चे को जब चेचक निकली थी तो रात रात भर उसके सिराने बैठे रहा करती। भाई उनके जैसा मददगार और खिदमती मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसी नेक दिल औरत कमाल है भाई। जिंदगी जिनके तसव्वुर से जिला पाती थी। हाय क्या लोग थे जो दामे अजल में आए थे। क्या कह रहे थे मौलवी साहब? कह रहे थे अभी कुछ मत करना, मैं खुद आता हूँ। मरहुमा का एक एक लम्हा दूसरों के लिए होता, कभी अपने लिए कुछ ना मांगा उन्होंने। भाई उन्होंने की जरूरत थी किसी से कुछ मांगने की, बड़ी दौलत थी उनके पास। अरे मौलवी साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप लोगों ने क्या तय किया है? हुजूर, जो रामू का बाग पुराना शमशान था वो तब रहा नहीं, वहाँ मकानात बन गए हैं। और हम लोगों को हिंदू का तरीका भी मालूम नहीं, और शहर में कोई दूसरा हिंदू भी नहीं है जिससे कुछ पूछा जा सके। क्या मरने से पहले मरहुमा मुसलमान हो गई थी? जी नहीं। तब आप उन्हें दफन कैसे कर सकते हैं? तो और की करेंगे? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
देखिए, वो नेक दिल औरत मर चुकी है। मरने से पहले वो हिंदू थी, उसके आखिरी रसूम उसी तरह होने चाहिए। वाह, जंगी तालीम दे रहे हैं आप। देखिए, वो औरत मर चुकी है, उसकी मैयत के साथ आप लोग जो चाहे सुलूक कर सकते हैं। चाहे उसे दफन कर दीजिए, चाहे टुकड़े टुकड़े कर डालिए, चाहे करके आबे कर दीजिए, इससे अब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके ईमान पर कोई आंच नहीं आएगा। लेकिन आप उसके साथ क्या करते हैं, इससे आपके ईमान पर जरूर ठेस पहुंच सकती है। मुर्दा चाहे किसी भी मजहब का हो, उसका एहतराम करना फर्ज है, और हम जब किसी का एहतराम करते हैं तो उसके यकीन और उसके मजहब को ठेस तो नहीं पहुंचाते। आप बजा फरमा रहे हैं मौलाना। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम की यही तालीम है कि हिंदू बुढ़िया के पीछे हम सब राम राम सत करें। पुत्र, इस्लाम खुदगर्जी नहीं सिखाता, इस्लाम दूसरे के मजहब का एहतराम करना सिखाता है। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो ये करके दिखाओ। कुफ्फार और मुशारिकों के साथ मुआहदा पूरा करना परहेजगारी की शान है। आज वो औरत मर चुकी है जिसके तुम सब पर एहसानात थे, तुम सबको उसने अपना बच्चा माना था। आज जब वो अपनी मौत के आगोश में सो चुकी है तो तुम उसे अपनी मां मानने से इनकार कर दोगे। और अगर वो तुम्हारी मां है तो उसका जो मजहब था उसका एहतराम करना तुम्हारा फर्ज है। आप वजह फरमाते मौला, हमें मरूमा के उसूलों के मुताबिक ही उनका कफन दफन करना चाहिए। जी हाँ, यही मुनासिब। फजर की नमाज का वक्त हो रहा है, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, आप लोग भी नमाज अदा करें। मौलाना, सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि मरूमा को जलाया कहा जाए, क्योंकि कदीमी शमशान तो अब रहा नहीं। देखिए, अगर शमशान नहीं रहा तो क्या हुआ, रावी का किनारा तो है। हम मरहुमा की लाश को रावी के किनारे किसी गैर आबाद और सुनसान जगह ले जाकर सिपुर्दे आतिश कर सकते हैं। हिंदू अपने मुर्दे को नदी किनारे जलाते हैं और फिर खाक दरिया में बहा देते हैं। लेकिन और भी तो सैकड़ों रस्में होती होंगी। मिसाल के तौर पर कफन कैसे सिया जाता है? आप लोग शायद ना जानते हो, लेकिन अंबाला में मेरे बहुत से दोस्त हिंदू थे। उनके यहाँ कफन का कपड़ा काटा या सिया नहीं जाता, कफन में मुर्दे को लपेटा जाता है। और उसके बाद तो ठटरी पर रखकर घाट ले जाते होंगे। तो ठटरी बनाने का काम तो किया ही जा सकता है। अगर आप हजरात कहें तो मैं बांस वगैरह लाकर ठटरी बनाऊं। लकड़ियों को रावी किनारे पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। बिस्मिल्लाह। तो आप रावी के किनारे लकड़ियों को पहुंचाइए। कोई और रस्म याद आ रही है नासिर साहब? जी हाँ, असली घी डालकर मुर्दा जलाया जाता है और बड़ा लड़का आग देता है। मरहुमा का कोई लड़का तो यहाँ था नहीं। मिर्जा साहब को वो अपने लड़के के बराबर ही मानती थी। ये काम उन्हीं को करना चाहिए। जी हाँ, यही मुनासिब। अब अगर कोई रस्म रह भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हवन की बाकी सामग्री मिर्जा साहब आप हासिल कर लीजिए। 10 बजे तक इंशाअल्लाह जनाजा ले चले। मौलाना, जनाजे के साथ राम नाम सत है, यही तुम्हारी गत है, ये कहते हुए जाना पड़ेगा। हाँ भाई, ये तो होता ही है। अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदा मैं नहीं होड़ देना, किसी कीमत नहीं होड़ देना। बावे मेनू भगवान, मेरा गला तो छोड़ो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसने ठेका नहीं लिया हुआ इस्लाम दा। अरे तो जाके समझाओ उन लोगों को, मुझे क्या कह रहे हो? ओए कहर सुन दिला क्या लिमा, खून खोल दिया है, बच्चे फड़क रहे। कसम खुदा दी, ये इसलिए पूछेगी। ओए मौलवी काफिर औरत के पीछे राम राम कहता घूम रहा है। साले पागल हो गए सब के सब। ओए साले, ओए ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान पाक जमीन। नापक करने वाले की मैं ऐसी की तैसी कर दवाऊंगा। सारा मौला के सरहद के अंदर मुड़का ले। मैं फाड़ के मान कर लाऊंगा। वेते जाओ।
ठाटे बांधने की क्या जरूरत? दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। बस एक मोती सी छप दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारे शाम बन के आया, बरंगे ख्वाबे सहर गया वो मैं कदे को जगाने वाला, वो रात की नींद को उड़ाने वाला, ये क्या आज उसके जी में आई कि शाम होते ही घर गया वो हिजर की रात का सितारा, वो हम नफस, वो हम सुखन हमारा, सदा रहे उसका नाम प्यारा। सुना है कल रात मर गया वो, सुना है कल रात मर गया वो, सुना है कल रात मर गया।